आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप इन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की सहायता से एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं? चलिए कोशिश करके देखते हैं। आप देखें, एक प्रोटॉन बढ़ाने पर यह हीलियम में बदल गया है और एक और बढ़ाने पर यह लिथियम बन जाता है, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने पर एटम चेंज नहीं होता है और न ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का एटम चेंज होने पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उस एटम में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को दर्शाता है। एटॉमिक मास। चलिए अब एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चलिए शुरुआत में हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। अब इसका मास नंबर या एटॉमिक मास चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है 2। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आता है। देखा आपने, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक मास पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक और प्रोटॉन इस स्ट्रक्चर में ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास बढ़कर 3 हो गया है। एक न्यूट्रॉन और ऐड करने पर एटॉमिक मास का मान 4 हो जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग या एडिशन ही उस एटम का एटॉमिक मास होता है। यहां इस टेबल में आप डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या देख सकते हैं।